नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। किशनगंज से बड़ी खबर मिल रही है, जहां भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। घटना पौआखाली थाना क्षेत्र में NH 32/327 के पास की है। NH पर मरम्मत का काम चल रहा था, जिसको लेकर एक ही लेन में दोनों तरफ की गाड़ियां चल रही थी और तभी बताया जा रहा है कि यहाँ पर स्कॉर्पियो और डंपर के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। हादसे में मरने वाले सभी लोग अररिया के जोकीहाट के रहने वाले थे। हादसे की खबर मिलते ही पूर्व मंत्री शहनवाज आलम मौके पर पहुंचे और घायलों के उचित इलाज की पहल की। अभी देखिए CO भी यहाँ पहुँच गई है और स्थिति सामान्य बनाई जा रही है। जो दुर्घटनाग्रस्त स्कॉर्पियो वाहन था उसको हम लोग हटा दिए हैं और ये जो बड़ी वाहन है उसको भी हम लोग हटा रहे हैं। अभी क्रेन मंगाया हुआ है। जो ये आवागमन था गाड़ियों का, वो लोग हम लोग सामान्य कर रहे हैं। स्थिति सामान्य है, नज़र लगातार हम लोग रख रहे हैं और जो भी आगे प्रक्रिया होगी वो हम लोग औपचारिक प्रक्रिया की जा रही है। घटना घटी है, काफ़ी दुखद है और पीड़ित परिवार के साथ हम लोग हर तरफ से है, प्रशासन है, हम लोग हैं। अभी जस्ट हम लोग पहुँचे हैं, अभी देखते हैं कैसे कहाँ क्या है। जो इंजर्ड है हम लोग कोशिश कर रहे हैं उनका अच्छा से इलाज हो जाए। बिहार में सालों से तबादले का इंतजार कर रहे लाखों का शिक्षकों का इंतजार अब खत्म हो गया है। शिक्षकों के तबादले को लेकर नीतीश सरकार नई नीति लेकर आ रही है, जिसके तहत 1 अगस्त से शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। इसके पहले मंगलवार को शिक्षा विभाग की नई कमेटी की बैठक होगी। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर 20 जुलाई तक फाइनल रिपोर्ट भी तैयार कर लिए जाएंगे और 27 जुलाई तक शिक्षा विभाग के ACS एस सिद्धार्थ को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी, जिसके बाद 1 अगस्त से ई-शिक्षा कोष पर शिक्षकों से ट्रांसफर के लिए आवेदन लिए जाएंगे। सक्षमता परीक्षा पास 1,87,000 शिक्षकों को आवेदन देना होगा और इन सभी का नए सिरे से तबादला किया जाएगा। सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद जिन शिक्षकों को नया जिला आवंटित किया गया था, उनका भी फिर से तबादला होगा। सक्षमता परीक्षा पास नहीं करने वाले शिक्षक अभी आवेदन नहीं कर सकेंगे, जबकि BPSC से पहले और दूसरे चरण में बहाल शिक्षक जो प्रोबेशन पर हैं, वे भी ऐच्छिक तबादले के लिए आवेदन कर सकेंगे। शिक्षकों का तबादले में छात्र और शिक्षक के अनुपात को आधार बनाया जाएगा। इसमें महिला, दिव्यांग और गंभीर रूप से बीमार शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा अब अगर पति पत्नी दोनों शिक्षक हैं तो दोनों एक ही स्कूल में काम कर सकेंगे। तो शिक्षकों के तबादले के लिए बन रही नई नीति को लेकर शिक्षक काफी खुश हैं। शिक्षक नेताओं ने भी सरकार के प्रति आभार जताते हुए कहा है कि ये काफी पुरानी मांग हमारी थी, इससे लाखों शिक्षक और शिक्षिकाओं को फायदा पहुंचेगा। शिक्षक कई परेशानियों से बच पाएंगे। लगभग में 2.5 साल से हम पोस्टेड हैं कि किशनगंज में, और मेरा गृह जिला दरभंगा है। लगभग 300 किलोमीटर का दूरी है हम लोगों के जिला के बीच में, ताकि हम लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारे छोटे बच्चे हैं, हमारे बूढ़े माँ बाप हैं, मैं किसी का भी ख्याल नहीं रख पा रहा हूँ। न्यूज़ 18 के माध्यम से मुझे पता चला कि सारे टीचर्स का पोस्टिंग हो रहा है। मुझे जान के बहुत खुशी हुई, सच में मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मेरे हस्बैंड किशनगंज में पोस्टेड है और मैं यहाँ दरभंगा। तो मुझे बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि मेरे सास ससुर हैं और मेरा एक छोटा सा बच्चा है। मुझे स्कूल भी देखना पड़ रहा था और घर भी देखना पड़ रहा था। न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला, दिव्यांग और पति पत्नी को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। हम सरकार से मांग करते हैं कि आप अविलंब बिहार के 1,87,000 सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों का पोस्टिंग अविलंब करें। ये तो खबर हुई शिक्षकों के तबादले की तैयारी और तबादले की प्रक्रिया की, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या शिक्षकों के तबादले से सुधरेगी शिक्षा? क्योंकि शिक्षा विभाग पर सरकार का सबसे ज्यादा जोर है। लोकसभा चुनाव में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए शिक्षकों की बहाली एक बड़ा मुद्दा रहा। दोनों ही तरफ से इस पूरे मामले को लेकर जमकर राजनीति हुई। ये सच है कि बिहार सरकार शिक्षकों की बहाली कर
बड़ी संख्या में रोजगार दे रही है, लेकिन क्या शिक्षकों की बहाली से स्कूलों में शिक्षा की स्थिति बदली है? सरकारी स्कूलों में भले ही बम्पर बहाली हो रही हो, लेकिन आज भी निजी स्कूलों में बच्चों की भीड़ ज्यादा है, क्योंकि आम धारणा यह है कि सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, बच्चों के प्रति शिक्षकों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। ऐसे में सवाल उठता है कि जो शिक्षक अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या वे तबादले के बाद पढ़ाना चाहेंगे? दूसरी ओर सरकारी स्कूलों में आज भी संसाधनों का अभाव देखने को मिलता है। ऐसे में सक्षम माता पिता अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेजना ज्यादा पसंद करते हैं। तो शिक्षकों के तबादले के बड़े फैसले को जाने माने शिक्षाविद डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने भी सकारात्मक नजरिए से देखा है। डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की माने तो सरकार के इस फैसले से सभी तरह के शिक्षकों को लाभ मिलेगा और इससे शिक्षा में सुधार भी आने वाला है। ये सरकार का एक महत्वपूर्ण फैसला है। तो शिक्षक आज घर से दूर हैं या जिनके परिवार के दो शिक्षक हैं, पति पत्नी हैं, अलग अलग हैं, अगर ट्रांसफर से उनको घर के नज़दीक लाया जाए, उनकी इच्छा के अनुसार ट्रांसफर हो, परिवार को एक किया जाए, तो इसका लाभ होगा। इसलिए लाभ होगा कि इन शिक्षकों की जो वास्तविक आय है उसमें वृद्धि होगी, उनका जो संतोष का लेवल है उसमें सुधार होगा, उनकी वह जो दूर दूर रहने के कारण, घर से दूर रहने के कारण जो उन पर जो साइकोलॉजिकल और व्यवहारिक बुरा प्रभाव पड़ता है वह दूर होगा और यह हितकारी है। और अगली खबर आपको सहरसा से बताते, जहां से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो इटहरी प्रखंड के सरबेला उच्च माध्यमिक स्कूल का है। वीडियो में 3 शिक्षिका सोती हुई नजर आ रही हैं। पढ़ाने की जगह अपनी नींद पूरी कर रही शिक्षिका का वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि 3 शिक्षिका 3 बेंच पर आराम से सोई हुई हैं। ये वीडियो कब का है, इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। हालांकि दूसरे क्लासरूम में बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि क्या शिक्षा विभाग वीडियो की जांच कर दोषी शिक्षिका पर कार्रवाई करेगा। लोगों का कहना है कि एक ऐसी तस्वीर है जिससे शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग आता है, मास्टर लोग आता है, साइन करता है, 10 मिनट बैठता, चलते फिर रुकिए साहब नहीं, जवाब नहीं दीजिए। उसमें क्या होता है कि फिर एक 1.5 घंटा 2 घंटा के बाद आता है, फिर जाकर हाजिरी लगा लेता है, फिर 10 मिनट बैठ जाता, फिर चले जाता है, करता सिर्फ। कल आप स्कूल आए थे तो शिक्षक सब सोए हुए थे क्या? सब सोए हुए थे। और अब बात रुपौली विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय शंकर सिंह की जीत के बाद सियासी सरगर्मी काफी तेज हो गई है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने रिजल्ट को हैरान करने वाला बताया। उमेश कुशवाहा ने कहा कि हार और जीत चुनाव का हिस्सा होता है, सब लोग मिल बैठकर समीक्षा करेंगे कहां चूक हुई है। विधानसभा उपचुनाव जो है उसका जो परिणाम आया है वो हैरान करने वाली है और हमें लगता है कि चुनाव का हिस्सा होता है हार जीत, लेकिन जो परिणाम से हम लोग घबराने वाले नहीं, बहुत कम अंतराल वोटों से चुनाव हम लोग हारे हैं। तो किस कारण हम लोग चुनाव हारे हैं उसका मुख्य कारण लेकर विस्तृत जानकारी हम लोग ले रहे हैं और जानकारी जब ले लेंगे तो कहीं भूल हुई होगी, कहीं चूक हुई होगी, फीडबैक लेने के बाद सुधार करेंगे, कहीं भूल हुई होगी तो आगे कैसे बेहतर अच्छा प्रदर्शन करेंगे। रुपौली विधानसभा उपचुनाव के नतीजे में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह जेडीयू आरजेडी उम्मीदवार पर भारी पड़े और शंकर सिंह ने करीब 8000 वोट के अंतर से जीत दर्ज की। इस उपचुनाव के रिजल्ट पर अब राजनीतिक बयानबाजी जारी है। सभी अपने अपने हिसाब से इस चुनाव के परिणाम की समीक्षा कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा कि उपचुनाव के नतीजे पर इंडिया अलायंस के लोगों को ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। तो पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि जनता का आरजेडी और जेडीयू दोनों से ही मोहभंग हो चुका है। बाईपोल जो होते हैं वो स्थानीय मुद्दे पे होते हैं, उसका कोई देश में व्यापक वो प्रभाव नहीं होता है, न देश की चर्चा होती है। बाईपोल में कई जगह हमारी सीट जो थी वो हमें नहीं आई है, लेकिन ज़्यादातर वो सीटें थीं जो
विपक्षी दल की भी कई सीट थी, हमने कई जगह अच्छा परफॉर्म किया है, अच्छी लड़ाई लड़ी है, लेकिन इस पर भी अगर एनडीए अलायंस के लोग इतरा रहे हैं तो इतराते रहें। सबसे ज़्यादा अत्यंत पिछड़ी जाति, पिछड़े माइनॉरिटीज़ का वो इलाका है और डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, लोगों की मदद हुई नहीं। तो जिसका गुस्सा बीमा भारती जी को भी झेलना पड़ा, डेवलपमेंट नहीं होने के कारण व्यक्तिगत तौर पर भी असर पड़ता है कैंडिडेट पे। शनिवार को देश में 13 विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आए, जिसमें एनडीए के खाते में सिर्फ 2 सीट गई, जिस पर राजनीतिक बयानबाजी तेज है। बिहार के पूर्व मंत्री विजय प्रकाश ने कहा कि उपचुनाव के नतीजे में जनता का मूड साफ दिखता है कि मोदी मैजिक खत्म हो चुका है। विजय प्रकाश ने दावा किया कि 1 साल में 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें एनडीए का सफाया हो जाएगा। जानकारी हो गया है कि देश का मूड और जनता का मूड क्या है। जो मोदी मैजिक चलता था वह मोदी मैजिक आज के तारीख में ध्वस्त हो चुका है और 13 सीट पर चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ, उसमें से 11 सीट विपक्ष की झोली में आने का काम किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी समझ चुका है कि सत्ता में रहने के बावजूद भी हमारा स्थिति परिस्थिति पूरे देश में खत्म हो चुका है। मुजफ्फरपुर में हैरान करने वाली एक घटना सामने आई। मनियारी थाना क्षेत्र में दबंगों ने अपने ही गांव के एक महादलित दंपत्ति की न सिर्फ निर्वस्त्र कर पिटाई की, बल्कि पीड़ित व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार का भी आरोप लगाया। पीड़ित के मुताबिक महादलित टोले में आने वाली बारात को लेकर लोगों ने मिलकर पगडंडी पर मिट्टी डालकर चलने लायक बनाया था, जिसको लेकर विवाद हो गया और गांव के दबंगों ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए मारपीट की और चाकू से हमला भी किया गया। हंगामा होने के बाद लोगों की भीड़ आते देख दबंग मौके से फरार हो गए, लेकिन जाते जाते पीड़ित को उसके ही घर में आग लगाकर जलाकर मारने की धमकी दी। केस दर्ज होने के बाद पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। वो चलने को लेकर उनको दोनों के बीच में रुकावट आ रही, तो उसी का विरोध को लेकर दोनों पक्षों में बातचीत के क्रम में विवाद बढ़ा और विवाद का झगड़ा का रूप ले लिया। शुरुआती जांच के क्रम में जो है ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है और आवेदन में बहुत सारी बातें कही गई है। निर्वस्त्र कर पीटने का और उसके पति को ऐसी शुरुआती जांच में ऐसी कोई बातें नहीं आई है। पटना की ट्रैफिक व्यवस्था बदहाल हो चुकी है। शहर के कुछ हिस्से को छोड़कर बाकी सभी जगहों की ट्रैफिक लाइट्स मेंटेनेंस के अभाव में खराब हो चुकी है। लाइट खराब होने से लोगों को न सिर्फ जाम की समस्या होती है, बल्कि आए दिन इसकी वजह से दुर्घटनाएं भी होती हैं। करोड़ों रुपए खर्च करके ट्रैफिक सिग्नल लगाया गया था, लेकिन कई लाइट अब खराब पड़ी हैं। बेली रोड से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। पटना यातायात पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर है और परिवहन विभाग जो है वो लगातार सजग है आपको सुखद मंगलमय यात्रा के लिए, सफर के लिए व्यवस्था देने के लिए। लेकिन ये बात जो है वो सिर्फ कागजों पर है, हकीकत में ये बात जो है वो साबित नहीं हो रही है, क्योंकि ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि पटना का अति व्यस्त जगह जो है ये पटना जू यानी कि चिड़ियाखाना के समीप मैं मौजूद हूँ और यहाँ देख सकते हैं सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरे बेली रोड की बात कर ले तो इनकम टैक्स के बाद सगुना मोड़ तक का सफ़र मैंने किया और वहाँ पे जो है कहीं पे भी ट्रैफिक सिग्नल जो है वो वर्किंग नहीं है, यानी कि काम नहीं कर रहा है। जबकि करोड़ों रुपए खर्च करके टेंडर निकाल करके ये ट्रैफिक सिग्नल जो है व्यवस्था जो है वो सुचारू तरीके से बहाल की गई थी और लोगों से ये लगातार अपील किया गया था कि आप ट्रैफिक यानी कि सिग्नल का जो दिशा निर्देश है उसका अनुपालन करें। लेकिन अभी जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे धड़ल्ले से लोग आ जा रहे हैं, वाहन जो है वो फर्राटे से चल रही है और जो लोग हैं पैदल चलने वाले जो लोग हैं उन्हें काफ़ी जो है मशक्क़त का सामना करना पड़ता है इस पार से उस पार जाने में, क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल जो है वो वर्किंग नहीं है। कई बार तो ऐसी घटना भी होती है जब लोग सड़क पार करते वक्त जो है वो गाड़ियों के चपेट में आ जाते हैं, ट्रैफिक सिग्नल काम नहीं कर रहे हैं और इसके कारण से लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। और ये तस्वीर सिर्फ यहाँ पटना जू की नहीं जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, बल्कि पूरे बेली रोड की बात करें तो ऐसी ही तस्वीर जो है वो नज़र आ रही है। खैर अब देखना है कि इस खबर को देखने के बाद जो है परिवहन विभाग जो है ऐसे बंद पड़े ठप पड़े ट्रैफिक सिग्नल्स को कब तक शुरू करती है। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना।
पटना जू में मॉर्निंग वॉक करने वालों को फ्री में पौधा दिया जा रहा है। पीएम मोदी की ओर से शुरू की गई पहल एक पेड़ मां के नाम का असर दिख रहा है। पटना जू से फ्री में पौधा लेकर लोग अपनी मां के नाम पौधारोपण कर रहे हैं ताकि वो भी पर्यावरण को बचाने में अपना योगदान दे सके। पटना जू में लोगों से बात की है संवाददाता विनीता मिश्रा ने। मां के नाम के तहत पटना जू में जितने भी विजिटर्स आएंगे, यानी जितने पर्यटक आएंगे पटना जू घूमने, उन्हें एक पौधा मुफ्त में दिया जाएगा। और यहाँ देख सकते हैं जो जू के लोग हैं, यहाँ साफ तौर पर दिखा रहे हैं अपने हाथों में बोर्ड लेकर एक पेड़ मां के नाम, और उसके तहत यहाँ पे जो पर्यटक आ रहे हैं वो पौधे ले भी रहे हैं। जैसे ही कोई आएगा उनके नाम यहाँ अंकित किए जाएंगे, ये बैंड उन्हें दिया जाएगा। और क्या क्या प्रक्रिया है? मैम, एक पेड़ मां के नाम के अंतर्गत यहाँ विजिटर्स को मुफ्त पौधा दिया जा रहा है। उनके अंतर्गत उन्हें व्हाट्सएप पे स्कैन करके उन्हें फिर फोटो भेजना है। हमारे उनका यहाँ पे नाम, माँ का नाम, पता और मोबाइल नंबर लिख रहे हैं, जिसके अंतर्गत अगर वो हमारे फ़ोटो भेजते हैं तो वो अगर बाद में हमें पता चलेगा कि वो उन्होंने पेड़ लगा दिया है। इसे अपने जन्म स्थान पे लगाऊंगा। एक पेड़ माँ के नाम। एक पेड़ माँ के नाम जी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और माननीय मंत्री जी का भी संदेश है, मंदिरों में बटे अब यही प्रसाद, एक पौधा और जैविक खाद, मस्जिदों से अब यही अजान, दरख्त लगाए हर इंसान, हर गुरुद्वारे से एक ही वाणी, दे बंदा हर पौधे में पानी, हर चर्च की यही शिक्षा, पेड़ लगाए यीशु की इच्छा, सांसें हो रही नित नित कम, आओ पेड़ लगाएं हम, आओ पेड़ लगाएं हम, आओ पेड़ लगाएं हम। और इसी के तहत पटना जू में जितने भी विजिटर्स आएंगे उन्हें एक पौधा यानी एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत फ्री में, मुफ्त में पौधे दिए जा रहे हैं। और विजिटर्स काफी उत्साहित हैं, आ रहे हैं पौधे लेकर अपने जन्म स्थान जहां उनका मां का घर है वहां उस पौधे को लगा रहे हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से सहरसा के नौहट्टा प्रखंड में पानी घुस गया है। यहाँ के कई गांव चारों तरफ पानी से घिर गए हैं। ग्रामीणों का गांव से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। चचरी पुल के सहारे लोग जान जोखिम में डालकर गांव से बाहर जा रहे हैं। स्थानीय लोग जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। यही है कि देखिए, बाढ़ का पानी बहुत चढ़ गया है। हर साल यही होता है, ये सड़क हर साल डूबता है। मिनिमम यहाँ से 1-1.5 लाख का आबादी यहाँ से गुजरता है। हर एक साल यही होता है। प्रशासन द्वारा, जिला अधिकारी द्वारा कुछ नहीं किया जाता। हर एक साल यही होता है। हर एक साल यहाँ पे रोड टूट जाता है। हाँ, हर एक साल टूट जाता है। कोई नहीं आया अधिकारी? कोई अधिकारी अभी तक नहीं आया है निरीक्षण के लिए। जाने आने में लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। बहुत दिक्कत हो रही है, यहाँ बहुत पानी है, इतना पानी हो रहा है। मोतिहारी के सुगौली प्रखंड में सिकरना नदी का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ने लगा है। जलस्तर बढ़ने के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। धूमनी टोला में रिंग बांध बाढ़ के पानी में ध्वस्त हो गया था। बांध टूटने की वजह से इलाके में पानी फैल रहा है। सुकुल पाकड़ पंचायत में पानी घुसने के डर से लोग डर डर कर रात गुजारने को मजबूर हैं। धान की फसल पानी में डूब चुकी है। बांध के का कहबा? बांध के बांध तो जब से टूटल बा तब से यहाँ कितना आदमी आए लग गए, यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। बोले हो जाएगा, बनाएगा, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। ये कब से बढ़ रहा है? कल शाम से बढ़ रहा है आज। अच्छा, क्या लगता है? अच्छा, बढ़ने का रीजन क्या है? बढ़ने का रीजन क्या है? बढ़ने का रीजन से तो यही होगा जो क्या नाम जल जीवन पर क्या नाम हम लोग सब प्रभावित है जी। अब बाल बच्चा लेकर हम लोग कहीं जाना पड़ेगा, इतना तेजी से पानी है। कैसा लग रहा है? पानी बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। अच्छा, कब से बढ़ रहा है? कल से बढ़ता है। हाँ। और सरे भी अब भर गया। हाँ। क्या लगता है आगे किस तरह क्या होगा? आगे अब पानी आएगा तो फिर तबाही होगा लोग को। पूर्णिया में कनकई नदी का पानी अब निचले इलाकों में फैलने लगा है। अमौर प्रखंड के पहाड़िया गांव को चारों ओर से घेर लिया है, जिससे गांव में रह रहे आदिवासी लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लोग 4 फीट पानी में घुसकर गांव से बाहर निकल रहे हैं। जनप्रतिनिधियों से सड़क बनवाने की मांग के बाद भी सड़क नहीं बनी, जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। समस्या ये है हम लोग का, यहाँ जो बहुत दिन से हम लोग कोशिश कर रहे हैं जो यहाँ
रोड बनेगा तो हम लोग को जाने आने का सुविधा होगा। लेकिन यहाँ जो है ज़मीन वाला से हम लोग ज़मीन मांगते हैं तो कहता है जो पैसा दो, लेकिन पैसा तो हम लोग दे नहीं पाते हैं। मजबूरन हम लोग को इसी तरह से चलना पड़ता है। यहाँ रोड नहीं बन रहा है, ठीक है, रोड नहीं बन रहा है। इतना दिन से हम लोग आवेदन दे के भी रोड नहीं बन रहा है। रोड बनना चाहिए, ठीक है। हम लोग पढ़ाई उड़ाई जाने होने में बहुत दिक्कत होता है। हम लोग को रोड किसी तरह से हम लोग को बना दीजिएगा तो अच्छा हो जाए। कहीं हम लोग को जाने आने का, रोड का तरफ जाने आने का बहुत तकलीफ है। जाने का हम लोग कोई सुविधा नहीं है यहाँ, बस यही एकमात्र आप लोगों का सड़क है। उधर से हम लोग जाते हैं, पानी का तरफ हम लोग को जाना पड़ता है। और फिलहाल इस बुलेटिन